दोस्तों, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले चाइना की मोबाइल कंपनीज को बड़ा झटका दिया था। जब भारत में चाइना की मोबाइल कंपनी पर ईडी ने जगह जगह छापेमारी की थी, तब ये कंपनीज काफी ज्यादा घबरा गई थी और कुछ कंपनीज के डायरेक्टर्स तो देश छोड़कर ही भाग गए थे। भारत सरकार ने चाइना की मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी शाओमी को बड़ा झटका दिया था। ईडी ने इस कंपनी के बैंक में जमा लगभग 5,551 करोड़ जब्त किए थे। अब हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर फॉरेक्स अथॉरिटी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। पर सरकार के ऐसे करने के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर क्यों शाओमी की इतनी बड़ी रकम जब्त की गई? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में शाओमी के मोबाइल सबसे ज्यादा बिकते हैं। भारत में मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद इस कंपनी के मोबाइल है, क्योंकि ये कंपनी कम से कम रेट में अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन प्रोवाइड करवा देती है। अक्सर लोग इस कंपनी के मोबाइल से काफी संतुष्ट भी नजर आते हैं। इसलिए ये कंपनी पिछले 3 साल से भारत में नंबर 1 मोबाइल कंपनी बनी हुई है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब ये कंपनी इतनी बड़ी है और इतनी फेमस है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है? तो दोस्तों, आपको वो भी बताएंगे, पर चलिए उससे पहले आपको बताते हैं इस कंपनी से जुड़ी कुछ बातें। शाओमी कंपनी की शुरुआत अप्रैल 2010 में हुई थी, जिसके बाद बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने चाइना के मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की ये मोबाइल कंपनी भारत में साल 2014 में आई थी। भारत में शाओमी के हेड मन्नू कुमार जैन हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। शाओमी ने साल 2014 में भारत में अपना पहला फोन Mi3 लॉन्च किया था। कंपनी ने पहले ऑनलाइन मार्केट में अपना दबदबा बनाया। भारत में आने के लगभग 2 साल बाद इस कंपनी ने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी भारत में स्टार्ट किया। इस कंपनी ने भारत में कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाले फोन लॉन्च किए। धीरे धीरे ये कंपनी आगे बढ़ती गई और अपने मोबाइल फोन में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके नए नए मॉडल्स मार्केट में लाकर भारत में इतनी बड़ी कंपनी बन गई। भारत में चाइना के फोन आने से पहले भारतीय कंपनी की मोबाइल फोन की सेल काफी अच्छी थी, पर चाइना की मोबाइल कंपनी आने के बाद से भारतीय कंपनीज के मोबाइल फोन की सेल बहुत कम हो गई और ये कंपनीज सिमट कर रह गई। तो अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं शाओमी कंपनी का भारतीय कंपनीज को भारत के मार्केट से गायब करने में बड़ा हाथ है, तो वो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर पूरी दुनिया में चाइना के बाद शाओमी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। इस कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बिके हैं। आज भारत में मोबाइल फोन बेचने के मामले में ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सिर्फ 8 सालों में ही कंपनी ने भारत के मोबाइल फोन के मार्केट पर कब्जा कर लिया। शाओमी काफी समय से देश के स्मार्टफोन बाजार में मार्केट डीलर है। मोबाइल फोन के अलावा टीवी और फिटनेस बैंड जैसे इसके दूसरे डिवाइसेस की वजह से भी भारत में काफी फेमस है। जनवरी मार्च 2022 में भी शाओमी ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। दोस्तों, भारत में इतने बड़े लेवल पर मोबाइल फोन बेचने वाली ये कंपनी लगातार विवादों में भी रही है। काफी बार विवादों में आने के बाद भारत में इस कंपनी को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी चला है। अक्टूबर 2020 में शाओमी के वेदर ऐप से अरुणाचल प्रदेश गायब हो गया था। उस समय सोशल मीडिया पर बॉयकॉट शाओमी ट्रेंड होने लगा था। गलवान हिंसा के बाद भी बॉयकॉट शाओमी ट्रेंड वायरल हुआ था। उसके बाद साल 2022 से ये कंपनी लगातार विवादों में रही है और इस पर लगातार कई बड़े आरोप लगे हैं। इस पर भारत से टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। वैसे दोस्तों, चाइना की न सिर्फ शाओमी कंपनी पर बल्कि चाइना के लगभग सभी बड़े मोबाइल कंपनीज पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। वीवो, ओप्पो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी भारत में टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की ये कंपनीज भारत से बड़ी टैक्स चोरी करते हैं। कुछ समय पहले चाइना की मोबाइल कंपनी ओप्पो पर भी लगभग 4,379 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा था। DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ओप्पो की इस टैक्स चोरी का पता लगाया था। इसके साथ ही चाइना मोबाइल फोन की एक और बड़ी कंपनी वीवो पर भी टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। ईडी ने जुलाई में वीवो और इससे जुड़ी हुई 23 कंपनीज की देश में 48 जगहों पर छापा डाला था और तब कंपनी के 2 डायरेक्टर जेंग शेंग आओ और जांग सी फरार हो गए थे। ओप्पो और वीवो के साथ साथ चाइना की शाओमी और हुआई जैसी कंपनीज पर भी टैक्स चोरी के आरोप लगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कंपनीज ने इतने बड़े लेवल पर टैक्स चोरी किया कैसे। दोस्तों, चाइना की ये मोबाइल कंपनीज भारत से काफी मोटा मुनाफा कमाती तो है, पर जब टैक्स देने की बारी आती है तब ये कंपनीज अपने आप को लॉस में दिखा देती हैं।
ये सरकार को बताती हैं कि इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी में एक नए प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया और इसलिए इनके खर्च इनकी इनकम से ज्यादा हैं। दोस्तों, साल 2019-20 में ओप्पो ने अपनी इनकम लगभग 38,756 करोड़ बताई और वहीं अपने एक्सपेंसेस लगभग 41,721 करोड़ बताए। यानी ओप्पो ने दिखाया कि इस साल कंपनी को लगभग 2,965 करोड़ का लॉस हुआ। वहीं वीवो ने भी कुछ यही किया और अपनी इनकम लगभग 25,124 करोड़ तो वहीं अपने खर्च लगभग 25,472 करोड़ बताए। यानी कि कंपनी को घाटा हुआ लगभग 348 करोड़ का। इसी तरह का स्कैम दोस्तों शाओमी ने भी किया। इस कंपनी ने अपनी इनकम को लगभग 38,197 करोड़ बताई और अपना खर्च लगभग 41,324 करोड़ बताया। इस तरह इस कंपनी ने भी अपने आप को लॉस में बताकर टैक्स चोरी किया। इस कंपनी ने अपने आप को लगभग 3,127 करोड़ के घाटे में दिखाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर जब ये बात सामने आई तो सरकार ने पाया कि शाओमी कंपनी ने लगभग 5,500 करोड़ के टैक्स की चोरी की है। ये कंपनी इंडिया में आने के 1 साल बाद से ही यानी 2015 से ही अपना मोटा मुनाफा चाइना में भेज रही है और ऐसा वो रॉयल्टी के नाम पर कर रही है। इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी 2022 में शाओमी पर लगभग 653 करोड़ रुपए की आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी चोरी का आरोप लगा। इसके बाद ईडी ने फरवरी में अवैध रेमिटेंसेज से जुड़ी जांच शुरू की। इसी साल शाओमी पर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। कंपनी के बेंगलुरु स्थित ऑफिस से ईडी ने 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त की थी। आपको बता दें कि जब्त हुई रकम के खिलाफ कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने जुलाई में खारिज कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने कोर्ट में कहा था कि ईडी ने उनकी कंपनी के ऑफिसर्स को धमकाया है। वहीं इन आरोपों को ईडी ने एकदम बेसलेस बताया था। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे और विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून यानी कि FEMA के तहत कार्रवाई हुई थी। कंपनी पर FEMA के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। आसान भाषा में आपको बताएं तो शाओमी पर भी भारत से होने वाली कमाई को गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर भेजने का आरोप लगे थे। ईडी के मुताबिक टेक कंपनी रॉयल्टी के नाम पर इस तरह के बड़े अमाउंट की हेराफेरी चाइना में मौजूद अपनी पेरेंट कंपनी के इशारे पर कर रही थी। शाओमी पर आरोप था कि ये पैसा रॉयल्टी के नाम पर उन कंपनीज को भेजा जा रहा है, उनसे कंपनी के कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है। शाओमी ने ये पैसा अपनी मूल कंपनी के साथ साथ अमेरिका की 2 कंपनीज को भेजा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाओमी ने फरवरी 2022 में ही लगभग 5,551 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेजे थे। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि ये FEMA कानून क्या है। FEMA का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ये एक एक्ट है जो इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन करेंसी के भुगतान को आसान बनाता है। भारत में होने वाला विदेशी व्यापार में FEMA का बहुत अहम रोल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों में FEMA कानून के तहत बनी अथॉरिटी की मंजूरी लेना जरूरी होता है। FEMA कानून के तहत बनी अथॉरिटी ने कंपनी पर लगे आरोप को सही पाया है। अथॉरिटी ने माना है कि ईडी ने कंपनी पर जो आरोप लगाए थे वो एकदम सही हैं। हालांकि कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए काफी सारे बहाने भी लगाए थे, पर अब ये बात साबित हो चुकी है कि कंपनी ने एक मोटी रकम बाहर रॉयल्टी के नाम पर भेजी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 5,551 करोड़ की ये रकम देश में जब्त की गई रकमों में अब तक की सबसे बड़ी रकम जब्ती है। ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है जिसे अथॉरिटी से परमिशन मिली है। अथॉरिटी ने ये भी कहा कि रॉयल्टी भुगतान के नाम पर देश के बाहर फॉरेन करेंसी भेजना FEMA कानून का उल्लंघन करना है। तो दोस्तों, चाइना की जो मोबाइल कंपनीज भारत में टैक्स चोरी कर रही हैं और पैसा जो बाहर भेज रही हैं, उसमें शाओमी का तो पैसा जब्त हो गया है। पर क्या लगता है आपको कि ऐसा होने से देश में मौजूद बाकी चाइना की मोबाइल कंपनीज पर खतरा बढ़ गया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।